एक जमाना था जब भारत में तमाम छोटे बड़े व्यापारिक लेन देन का लेखा जोखा हाथ से लिखा जाता था और इसके लिए उपयोग में आती थी बही। लाल रंग के कपड़े से सिलाई की गई मजबूत बहियां अपना अलग ही महत्व रखती थी। लेकिन आधुनिक दौर में कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग ने इन बहियों का स्थान ले लिया। इसके बावजूद भी अब भी इन बहियों का अस्तित्व कायम है। ये अलग बात है कि पहले की भांति इनका उतना उपयोग नहीं होता जितना कुछ बरसों पहले तक होता था। अब छोटे व्यापारी ही इन बहियों का उपयोग करते हैं और यही वजह है कि जहां बहियां बनाने के काम से जुड़े लोग साल में औसतन 6 महीने तक ऐसी बहियां बनाने के काम में ही जुटे रहते थे, जो दीपावली से पहले तक चलता था। लेकिन अब दीपावली से 1-1.5 महीने पहले ऐसी बहियां बनाने का काम शुरू होता है। दीपावली पर व्यापारी आज भी धन की देवी महालक्ष्मी की पूजा करते समय इन्हीं बहियों की विधिवत पूजा करते हैं। बही की शुरुआत इष्ट देवी देवताओं के नाम के साथ की जाती थी, जिनमें मुख्यतः श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय या श्री गणेश जी सदा सहाय इत्यादि लिखा जाता है। इस प्रणाली में लंबी बहियों का प्रयोग किया जाता है, जिनके सादे कागज पर हाथों से लाइनें खींची जाती है। लेखांकन की प्राचीनतम प्रणाली में प्रयुक्त इन बहियों में तिथि, विवरण, राणी आदि के लिए अलग से कॉलम नहीं होते, बल्कि इन कॉलम के स्थान पर पन्नों में सलवटें डाली जाती है। इन बहियों के लाल रंग के कपड़े से बनाने का कारण वैज्ञानिक होने के साथ साथ आध्यात्मिक भी माना जाता है, क्योंकि लाल रंग में कीड़े लगने की संभावना कम रहती है। वहीं यह रंग हनुमान जी का माना जाता है, जो भी शुभ भी कहा गया है। इन बहियों में तिथि लिखने का ढंग भारतीय बही खाता प्रणाली के अंतर्गत राशि लिखने का ढंग इस प्रणाली में सबसे ऊपरी सिरे। इन बहियों में विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिनका खास अर्थ होता है। जैसे महीने के शुरू के पखवाड़े को, जो विक्रम संवत के अनुसार गिना जाता है, उसे बदी कहते हैं और उसके महीने के आधे भाग को सुदी कहा जाता है। इसी प्रकार इंद्राज, उचंती आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। आइए जानते हैं कौन कौन सी होती थी भारतीय बही। भारतीय भाषा में भारतीय पद्धति से व्यापारिक व्यवहारों का हिसाब किताब रखने की प्रणाली, जिसे महाजनी खाता प्रणाली भी कहा जाता है, यह लेखांकन की प्राचीनतम भारतीय प्रणाली है। इसमें मुख्य रूप से बंद बही या रोजनामचा, कच्ची रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही, जमा नकल बही, नाम नकल बही, क्रय विक्रय, खुदरा नकल बही इत्यादि का संधारण व्यापार के अनुसार किया जाता था। वर्तमान में यही तमाम कार्य कंप्यूटर पर चलने वाले विभिन्न प्रोग्राम के माध्यम से किया जाता है। बहियां बनाने का हमारा पारिवारिक बिजनेस है। मैं अपने परिवार में 9वीं जनरेशन के अंदर अभी तक बहियों बनाने का कार्य को जारी रखे हुए हूँ। करीब 300 सालों से हमारा परिवार इसी व्यापार में जुड़ा हुआ है और ये बहियां दिवाली के अवसर पे अभी भी ज़्यादा बनाई जाती है। ग्रामीण वर्ग परिवेश में एवं बुजुर्ग अभी भी बहियों पे, और जो एक लक्ष्मी पूजन का समय है उसका विश्वास कायम रखते हुए अभी भी बहियों का प्रचलन जारी है। छोटे दुकानदार और जो भी व्यापारी जिनको कंप्यूटर नहीं समझ में आता है, वो आज भी पहले लिखो पीछे दे वाली व्यवस्था को कायम रखते हुए बहियों का उपयोग कर रहा है। इसी उपयोग हेतु अभी भी हम 1 महीने 1.5 महीने करीब दिवाली के अवसर पर ये बहियों का निर्माण करते हैं, जो दिवाली तक बिकती है और ये बहियां पूजन में कार्य में आती है। कंप्यूटर आने से बहियों का व्यापार काफ़ी कम हो गया है। अब छोटे लेवल के ऊपर ही ये व्यापार हो रहा है। पूर्व में ये 5-6 महीने तक चलता था, अब महीने भर 1.5 महीने से ज़्यादा ये कार्य नहीं होता है और ये सिर्फ अब ग्रामीण परिवेश और शहर के कुछ छोटे व्यापारियों तक सीमित हो गया है। बाकी बड़े व्यापारी जैसा कि जीएसटी के अनुसार कंपलसरी होने के कारण वो कंप्यूटर पर शिफ्ट हो चुके हैं और वो सिर्फ अपनी टेबल पे याददाश्त के उपयोग के लिए और आवश्यक व्यवस्था के लिए 1 बही या 2 बहियां रखते हैं। बाकी की बड़ी बहियों का प्रचलन अब करीब करीब समाप्त हो गया है।